तो आइए मेरे प्यारे सर सरनियों, आज आप लोगों को मैं फिर से जो है बहुपद का वीडियो लेके आया हैं। और आप लोग बांसुरी क्लासेज को जितना प्यार दे सके उतना प्यार दीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए आपको पसंद आता है तो। देखिए मेरा वीडियो आप देखिए तो शुरू से लास्ट तक ले देखिए, एक वो क्वेश्चन ही नहीं देखिए, उसको पूरा देखने की कोशिश कीजिए। दुगो तिनगो देखिएगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन पूरा एकदम बारीकी से समझ आएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम लोग जो है सबसे पहले बहुपद को जानेंगे। ठीक है, बहुपद को जानने से पहले जो है एक चीज हम लोग जानेंगे कि चर चर जो है चर क्या है। चर जो है चर क्या है, तो देखिए चर उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जिसका मान बदलता रहता है उसी को हम लोग चर कहते हैं। जैसा कि देखिए दिया गया है चर, तो लिखेंगे वह मान जो हमेशा हमेशा बदलता हो उसे चर बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x यहाँ x है ना, 5x स्क्वायर प्लस 2x कर दीजिए। तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ x x के साथ गुना में 2 है, यहाँ x के साथ गुना में 5 है, यहाँ x स्क्वायर के गुना में 5 है, यहाँ x के गुना में 2 है। तो यही जो है यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, चर। चर का मान देखिए, चर का मान अल्फाबेट का जो है a से लेके और z तक का जो मान होता है वह सब जो है चर ही कहलाता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे 5a, क्या ये चर है? हाँ बिल्कुल चर है। फिर कहेंगे यहाँ पे 5z स्क्वायर, क्या ये चर है? हाँ चर है। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 5b स्क्वायर प्लस c, चर बहुपद है। इसी तरह से देखिए अब इसमें आ जाएगा आपको 5, तो 5 क्या है? ये अचर पद है, क्योंकि अल्फाबेट का कोई भी लेटर इसके साथ नहीं है। x y a b c d का कोनो अंक इसके साथ है नहीं है, जिसके वजह से हम इसको क्या कहेंगे? अचर पद कहेंगे। अचर पद कहेंगे। जैसे 6 हुआ, 10 हुआ, ये सब क्या है? अचर पद है। तो अचर पद का भी परिभाषा लिख लीजिए। अचर बहुपद, अचर पद यानी वह मान जो कभी नहीं बदलता, वह मान जो नहीं बदलता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 10 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 20 प्लस 8 हो गया, ये सब क्या है? अचर पद है। इस सब के साथ देख रहे हैं x y z ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। जो मान है वही मान रहेगा, जो मान है वही मान रहेगा। इसमें कोई नो चेंजिंग, यानी कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हम लोग बदलाव कर सकते हैं। x के जगह पर 2 रख सकते हैं, x के जगह पर 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, कुछ भी मान रख के इसका मान हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन इसका मान हम लोग नहीं बदल सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे बहुपद।
तो देखिए बहुपद जो है, बहुपद वह होता है जिसका घात हमेशा जो है एक पूर्ण संख्या के रूप में रहता है, जिसका घात हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में रहता है, उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। तो आइए हम लोग बहुपद की परिभाषा करते हैं। बहुपद, बहुपद लिखेंगे वह पद जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देखिएगा, तो देखिए 5x, यहाँ x के पावर कुछ भी नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो यह बहुपद है। इसी तरह से 5x² प्लस 2, यह भी बहुपद है। इसका पावर क्या है? पावर एक पूर्ण संख्या के रूप में है। इसी तरह से 2 सिर्फ 2 है, इसका पावर कितना है? इसका पावर जो है कुछ नहीं है तो 0 छिपा हुआ है, तो यह भी बहुपद है। इसी तरह से लिखेंगे हम 5x पावर 10, यह भी बहुपद है, लेकिन देखिए बहुपद कब नहीं होता है? बहुपद कब नहीं होता है? बहुपद तब नहीं होता है जब घात का मान जो है बटा के रूप में हो या माइनस के रूप में हो, तब वह बहुपद कभी भी नहीं होता है, या रूट के अंदर में हो। जैसे देखिए यहाँ पे दे देगा x और बट्टा में 1/2, तो यह बहुपद नहीं हो सकता है। इसी तरह से देखिएगा आप यहाँ पर जो है x पावर में दे दिया -1, यह बहुपद नहीं हो सकता है। इसी तरह से देखिए y √y, ये y जो है रूट में है, तो यह बहुपद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि रूट के करनी में 2 छिपा हुआ रहता है। इसको लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? y के पावर -2, और जब ये पावर माइनस में आ गया तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे कोई आदमी कहेगा कि 2√x प्लस 2, क्या ये बहुपद है? नहीं बहुपद है, क्योंकि x क्या है? रूट के अंदर में, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसी तरह से आपको दे देगा कि x पावर 1/2 प्लस 2x, क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर में क्या है? 1/2 है। 2x प्लस 3, इसको हम लोग कितने पद वाले बहुपद बोलेंगे? इसको हम लोग कितने पद वाले बहुपद बोलेंगे? इसमें देखिए एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ, टोटल मिलके कितने पद हुआ? 2 पद हुआ। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे द्विपद बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? द्विपद बहुपद बोलेंगे। द्विपद बहुपद बोलेंगे इसको। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें घात कितना छिपा हुआ है? ऊपर में घात कितना छिपा हुआ है? देखिए अल्फाबेट का जितना भी लेटर होता है उन सबों के पावर 1 छिपा हुआ रहता। अगर ऊपर कुछ ना हो तो 1 जरूर छिपा हुआ रहता है। जैसे देखिए A से ABC लेकर के Z तक, अगर इस सब के पावर कुछ नहीं है तो 1 जरूर छिपा हुआ रहता है। इस सब के ऊपर 1 छिपा हुआ रहता है, समझे?
तो इसी में कहेगा कि नहीं 2 3 4 5, इस सब के पावर क्या छिपा हुआ रहता है? तो इस सब के पावर में हमेशा 0 छिपा हुआ रहता है। इस सब के पावर में हमेशा 0, यानी इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से अचर पद। तो अचर पद का जो पावर रहता है वह हमेशा 0 रहता है, और चर पद का जो पावर रहता है हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है। अगर कुछ भी ना हो तो 1 जरूर रहता है। उसी तरह से ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद या रैखिक भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग रैखिक भी बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद। इसी तरह से फिर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 2x। इसमें कितने पद है? तो इसमें केवल एक पद है, इसमें केवल एक ही पद है, एक ही पद न है। इसको हम लोग बोलेंगे एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। इसका घात अधिकतम कितना है? तो 1 छिपा हुआ है, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे? एक घातीय बहुपद। आप एक चीज बारीकी से देखते जाइए। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको हम पढ़ाएं और आपको समझ ना आए। और एक बात और कहना चाह रहे हैं कि इस बांसुरी क्लासेज में आपको जो है, आप जब मेन परीक्षा देने जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन अगर हमारे पढ़ाए हुए से बाहर पूछ देगा तो आप हमें कहिएगा, ठीक है? आप ठीक ठाक से सिर्फ देखते जाइए, आप मैथ के मास्टर आप बन जाइएगा। अब ध्यान दीजिए यहां से, उसी तरह से ध्यान दीजिए, यहां पे दिया गया है 2x² प्लस 3। 2x² प्लस 3 दिया गया, तो इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें कितना पद है? 2 पद है। एक पद ये हुआ, एक पद प्लस के बाद है, तो दोनों मिला के कितना पद हुआ? 2 पद हुआ। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद। अगर इतना को पूछेगा तो क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद। लेकिन अगर घात की बात किया जाए तो इसमें घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, तो घात इसमें अधिकतम घात कितना छिपा हुआ है? 2 है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 2 घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? 2 घातीय बहुपद। 2 घातीय बहुपद, इसको हम लोग बोलेंगे 2 घातीय बहुपद। 2 घातीय बहुपद। इसी तरह से ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा हुआ 3x² प्लस 2x प्लस 4। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कितने पदीय बहुपद बोलेंगे? तो इसको हम लोग त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे, क्योंकि 1 पद 2 पद 3 पद, इसमें टोटल मिला के आपको 3 पद दिया हुआ है। 1 पद 2 पद 3 पद, यानी इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। इसमें अधिकतम घात कितना है? इसका घात 0 है, इसका घात 1 छिपा हुआ है, इसका घात 2 है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 2। इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? 2 घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? 2 घातीय बहुपद। 2 घातीय बहुपद, इसको भी हम लोग बोलेंगे 2 घातीय बहुपद। इसी तरह से ध्यान दीजिए, नेक्स्ट में जैसे दिया हुआ रहेगा 3x³ प्लस 3x² प्लस 4। अब ध्यान दीजिए, इसको जो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 4x प्लस 2 कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह कितने पदीय बहुपद है? कितने पदीय बहुपद है? तो सबको गिन लीजिए, अब बता दीजिए। 1 2 3 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे 4 पदीय बहुपद। इसको हम लोग बोलेंगे 4 पदीय बहुपद।
बहुपद। इसमें अधिकतम घात कितना है तो कहिएगा 3 है, इसलिए बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। इसी तरह से आपको दे देगा 4x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्घातीय बहुपद। इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5। इसमें पद टोटल कितना है तो देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 गो पद है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे जो है 5 पद वाले बहुपद। 5 पद वाले बहुपद, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 पद वाले, 5 पद वाले बहुपद। अधिकतम घात कितना है तो कहिएगा 4 है, इसलिए इसको हम लोग चतुर्घातीय बोलेंगे, क्योंकि अधिकतम घात कितना है 4 है, इसलिए इसको बोलेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद। तो उम्मीद करते हैं ये आप एकदम पूरा बारीकी से देखिए। ये मेरा वीडियो कोई जरूरी नहीं है कि 10वीं के विद्यार्थी को ही समझ, ये बच्चा से बच्चा भी इसको समझ सकता है। आप अगर 7वां में है, 8वां में है, 4था में है, 3रा में है, आप बारीकी से देखिए, आपको एक एक मेरा चीज पढ़ाया हुआ आपको समझ आएगा। तो ये जान गए। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग जानेंगे व्यापक रूप। तो आइए, जैसे दिया गया है आपको कि एक घातीय का व्यापक रूप क्या होता है। एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप। एक घातीय का व्यापक रूप, देखिए यहाँ एक घातीय का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। ax प्लस b ये होता है एक घातीय का व्यापक रूप। एक घातीय मतलब क्या चीज, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। जैसे देखिए ये भी क्या है, एक घातीय बहुपद है, ये भी क्या है, एक घातीय बहुपद है, क्योंकि घात अधिकतम कितना छिपा हुआ है, 1। ये भी यहाँ पे क्या है, एक घातीय बहुपद है। उसी तरह से ध्यान दीजिए यह क्या है, तो एक घातीय बहुपद का एक व्यापक रूप है। इसी में कभी कभार पूछ देता है कि एक घातीय बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है। तो एक घातीय बहुपद के शून्यकों का योग जो होता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये प्लस में है। एक घातीय बहुपद के शून्यक का योग, तो शून्य का योग हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से ax प्लस b है, तो ax बराबर हो जाएगा, प्लस में है, बराबर के बाद माइनस b, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस b बटा a। यही होता है जो है एक घातीय बहुपद के शून्यकों का योग होता है। इसी तरह से अब हम लोग जानेंगे दो घातीय बहुपद का व्यापक रूप। देखिए दो घातीय बहुपद का व्यापक रूप। दो घातीय बहुपद का व्यापक रूप, तो देखिए दो घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है, तो दो घातीय बहुपद का व्यापक रूप। हालांकि यह जो है एक नंबरी में आपको पूछता है कि दो घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, वो कैसे पूछ देगा। तो देखिए आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन दे देगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c,
ऑप्शन बी में दे देगा आपको, ऑप्शन ए हुआ, ऑप्शन बी में दे देगा 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। ऑप्शन सी में दे देगा आपको बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऑप्शन डी में दे देगा आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताइए जो है इसमें दो घातीय बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है। तो हमने अभी आपको बताए हैं कि दो घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसी तरह से आपको परीक्षा में वहां पे पूछता है, व्यापक रूप भी पूछता रहता है। अब ध्यान दीजिए, इसी तरह से जो है इसका अगर पूछेगा कि दो घातीय बहुपद के शून्य का योग क्या होता है, शून्य का योग क्या होता है, तो लिखेंगे शून्यक का योग, शून्य का योग बराबर, ध्यान दीजिए, तो शून्य का योग जो होता है वह होता है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी और बट्टा में ए होता है। ये फॉर्मूला होता है। दो घातीय बहुपद के, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। इसी तरह से पूछेगा कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, दो घातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल अगर पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए, सी बट्टा ए होता है, सी बट्टा ए होता है, जो कि आपको फॉर्मूला भी परीक्षा में पूछता रहता है, फॉर्मूला भी आपको पूछता रहता है। यहाँ पे ए का मान ए, बी का मान बी, सी का मान सी है। तो अल्फा गुने बीटा बराबर हो जाएगा सी बट्टा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए। तो इसको आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट करते चले जाइएगा, ताकि यह चीज अगर आपको याद रहेगा तभी आगे आप सवाल बना पाइएगा, अन्यथा नहीं बना पाइएगा। अब हम लोग देखेंगे त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह होता है आपको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होता है आपको त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। इसी तरह से परीक्षा में पूछ सकता है कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, जो है शून्यकों का, शून्यक का योग, शून्य का योग यानी त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योग, तो वह होता है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है आपको माइनस बी और बटा में ए होता है। तो इसको भी आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा कि त्रिघात बहुपद के शून्य का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। इसी तरह से दो दो करके शून्यक का गुणनफल, दो करके शून्य का गुणनफल त्रिघात बहुपद में ये निकलता है, दो करके शून्यकों का गुणनफल। तो उसका हो जाएगा आपको जो है अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फा
बराबर होता है फॉर्मूला में C/A। ये होता है आपको दो दो करके शून्यकों का गुणनफल। जहाँ पे जो है जानते हैं b जो होता है आपको b, यहाँ पर b जो है यह किसके गुणांक में है, एक्स स्क्वायर के। यह किसके गुणांक में है, एक्स स्क्वायर के गुणांक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक बटा ए किसके गुणांक में है, तो एक्स क्यूब के गुणांक में है, एक्स क्यूब के गुणांक है। अगर पूछ देता परीक्षा में, कभी कभार पूछ देता है कि एक्स जो है बी का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर है। ए का गुणांक कितना है, तो एक्स क्यूब है। पूछेगा कि सी का गुणांक कितना है, तो एक्स है। और डी का गुणांक कितना है, तो कुछ नहीं, एक छिपा हुआ है। इसी तरह से ध्यान दीजिए, आगे जो है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे लिखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, बराबर होता है आपको माइनस डी और बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए होता है। इस तरह से जो है हम लोग एक घातीय बहुपद के व्यापक रूप पढ़ लिए, दो घातीय बहुपद के व्यापक रूप पढ़ लिए और त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप पूरा पढ़ लिए। हुआ व्यापक रूप, ये हुआ त्रिघातीय बहुपद के शून्यक का योग, ये हुआ त्रिघातीय बहुपद के दो दो करके शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो और कभी कभार आपको जो है, कभी कभार नहीं पूछता ही है कि एक घातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए, एक घातीय बहुपद की शून्यक की जो संख्या होती है वह अधिकतम 1 होता है और द्विघातीय बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होता है और त्रिघातीय बहुपद की शून्यकों की संख्या 3 होती है। अगर चतुर्घातीय बहुपद की शून्यक की संख्या पूछे तो वह 4 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बताएंगे। जैसे देखिए त्रिघातीय बहुपद में है ना, तो त्रिघातीय बहुपद में शून्यक की संख्या 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हो गया। और एक घातीय बहुपद में जो है ये क्या है, एक घातीय है, इसमें शून्यक की संख्या अधिकतम कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी केवल एक ही होता है। और दो घातीय में इसी तरह से शून्यकों की संख्या 2 होता है, क्योंकि एक होता है शून्यकों का योग, योग होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी टोटल मिला के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होता है। चलिए अब हम लोग जो है बहुपद के सवाल पे चलते हैं। आइए अब हम लोग जो है चैप्टर में आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात बहुपद z² माइनस 2z माइनस 8 के शून्यक निकाले। क्या निकाले, शून्यक निकाले। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए आपको जब भी बोलेगा तो जिस तरह से भी बना रहे हैं उस तरह से आप बनाइएगा। एकदम बिल्कुल परीक्षा में अगर सीख गए तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, अब बिल्कुल सीख ही जाइएगा। आपको हम इसका 2 मेथड दे रहे हैं, दो में से जो अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको बनाइएगा। देखिए पहला तरीका हम इसको बताने जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ रहता है। तो 1 का गुना हम लोग डायरेक्ट किससे करेंगे, 8 से करेंगे। तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो आप कहिएगा 8 होगा। तो 8 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ दीजिए कि हमको गुना करने पर 8 हो जाए और जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए। तो आप वो कहिएगा कि 4 और 2 को, 4 दूना 8 हो गया और -4 में से अगर +2 को हम घटाते हैं तो -2 बच जा रहा है। आइए इसको सजाइए, लिखेंगे हम लोग z² माइनस का 4z और प्लस का 2z, क्योंकि -4z में से अगर 2z हम घटाएंगे तो -2z
2z बचेगा और माइनस का 8 है तो 8। अब आइए इसमें से हम लोग जो जो कॉमन लेने वाला रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे। देखिए इसमें कॉमन क्या जा रहा है, तो z कॉमन जा रहा है तो z कॉमन ले लिए। अब z से z एगो z कट जाएगा तो इसमें के एगो z बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब z से z कट जाएगा और 4 बच गया। उसी तरह से ध्यान दीजिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो यहाँ पर 2 कॉमन जा रहा है क्योंकि 2 से 2 कट गया तो बच गया z। फिर प्लस और माइनस, माइनस और 2 चौका 8। अब आइए यहाँ देखिए z माइनस 4 यहाँ भी दिखाई दे रहा है और z माइनस 4 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो z माइनस 4 लिख लिए और फिर इंटू में क्या करेंगे z और प्लस कितना है 2, तो इसको भी लिख दीजिए z प्लस 2 बराबर में कुछ नहीं तो 0। ये 0 जो है इसके लिए भी है और यह 0 इसके लिए भी है। एक बार लिखेंगे z माइनस 4 बराबर 0, एक बार लिखेंगे z कामा दे के यहाँ पे कामा का चिन्ह है, फिर लिखेंगे z प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा z बराबर में क्या है 0 है, तो ये देखिए z माइनस 4 है, बराबर का चिन्ह जब देंगे ना तो ये माइनस से आ जाएगा प्लस में, एक शून्य ये निकल गया और दूसरा शून्य देखिए यहाँ से फिर निकलेगा z बराबर, जब ये बराबर के चिन्ह देंगे तो ये प्लस में है तो प्लस से अब आ जाएगा ये माइनस में, बराबर के बाद आ जाएगा माइनस में, जो माइनस में रहता है बराबर के बाद प्लस में और जो प्लस में रहता है बराबर के बाद माइनस में। यही मेरा क्या निकल गया, इसका शून्यक निकल गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा तो 4 कामा माइनस 2, यही इसका शून्यक निकल गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हैं। दिया गया 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन है, आपको इसमें शुरू और लास्ट में गुना कीजिएगा तो आपको 12 आएगा। 12 को 2 ऐसा भाज्य गुणनखंड में तोड़िए कि हमको गुना करने पर 12 हो जाए और जोड़ने घटाने पर -1 हो जाए, क्योंकि यहाँ -1 छिपा हुआ है। तो कहिएगा 3 और 4 में तोड़ दीजिए, क्योंकि 3 चौका 12 और क्या कीजिए -4 में से +3 घटा दीजिए तो -1 बचेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4। अब आइए और देखिए इसमें कॉमन क्या क्या जा रहा है। इसमें देखिए कॉमन क्या है और इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो कहिएगा इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लिए, एक x से एक x कट गया तो एगो x बच जाएगा, इसमें क्या 3 है तो 3x। और ध्यान दीजिए माइनस है तो माइनस, x से x कट गया 4 बच गया। फिर यहाँ प्लस है, 3 और 4 में कॉमन क्या है तो 1 कॉमन है, 1 को कॉमन लीजिएगा तो 1 तिहाई 3, x है तो x और प्लस माइनस माइनस 1 चौका 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 3x माइनस 4 यहाँ भी है और 3x माइनस 4 यहाँ भी है, यानी ये बना हुआ बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिए तो एक बार लिखिएगा x प्लस 1 और फिर एक बार लिखेंगे 3x माइनस 4, दोनों में से कोई एक को लिख लीजिए, 3x माइनस 4 बराबर में 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, फिर लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर भी 0। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है x बराबर, जब ये बराबर का चिन्ह देंगे तो ये प्लस वाला मान आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए जो है 3x और बराबर के चिन्ह जब लिखेंगे तो जो मान हमें माइनस में दिखाई दे रहा है वह मान आ जाएगा अब प्लस में। एक स्टेप और ध्यान दीजिए, तो x बराबर क्या होगा 4 है तो 4, और जो चीज गुना में है वो चला जाएगा भाग में, वह चला जाएगा भाग में, यानी शून्य को हमको निकल गया। शून्य कौन कौन हो गया तो एक हो गया -1, एक हो गया हमको 4/3, ये शून्य हो गया। रुक जाइए और जो है आपको फिर हम दूसरा तरीका भी बताते हैं। दूसरा तरीका से देखिए कैसे बनाइएगा, दूसरा तरीका से इसको आप कैसे बना सकते हैं। आंसर दोनों से एक रंग आएगा, आंसर दोनों से एक रंग आएगा। जिसको गुणनखंड नहीं समझ आता रहता है उसके लिए हम बताना चाह रहे हैं ये बात।
जैसे देखिए यहाँ पे हल तो लिखना ही है। a बराबर कितना आ गया 3, b बराबर देखिए यहाँ पे कितना छिपा हुआ है -1, c बराबर कितना है तो -4। ध्यान दीजिए यहाँ से, तो d बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है b² - 4ac। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा तभी जाके बनेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से b के जगह पर ध्यान दीजिए कितना दिया गया है -1, तो -1 का स्क्वायर और बराबर का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ लिख दीजिएगा d बराबर, यानी b² -4 गुने a के जगह पर ध्यान दीजिए कितना है 3 है तो 3। ध्यान दीजिए c के जगह पर कितना है तो कहिएगा -4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए -1 गुने -1, हम इसको क्या लिख सकते हैं +1 लिखेंगे, +1 लिखेंगे। गुना में पावर जुटता है, एक पावर इसका होके कितना हुआ है यहाँ पर 2 हुआ है, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा, और माइनस गुने माइनस प्लस होता है यानी 1। लेकिन इतना बात हटाइए, आप इतना बात समझ जाइएगा कि पावर अगर सम संख्या हो तो हमेशा मान प्लस में होता है, और पावर अगर विषम संख्या हो तो हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, अगर पावर देखिए ये सम संख्या है ना तो ये प्लस में है, अगर पावर यहाँ 3 रहता, 5 रहता, 7 रहता, 9 रहता, 11 रहता तो ये माइनस में होता। समझे? इसी तरह से ध्यान दीजिए, अब यहाँ माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 चौक 48 हो गया। इसी तरह से ध्यान दीजिए 48 1 49 हो गया। ये किसका मान आया है, ये आ गया आपको d का मान आ गया, ये आ गया आपको d का मान। उसी तरह से आप निकालेंगे, एक होता है मूल, यानी इसका फॉर्मूला होता है -b ± √d, अबाई में होता है 2a, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा तभी जाके आप बना पाइएगा। यहाँ से ये फार्मूला भी लगाना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे b के जगह पर ध्यान दीजिए कितना है तो कहिएगा -1 है, b के जगह पर कितना है माइनस, तो -1, और b से पहले भी एक माइनस है तो उसको भी लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस। देखिए d का मान रूट है तो रूट डालिए, और d है तो d का मान डालिए, कितना डालिएगा 49, अब बट्टा में 2 है तो 2, गुना में a का मान ध्यान दीजिए कितना है, a का मान कितना है 3, तो 3 को रखिए। अब आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +1, प्लस माइनस, और 49 का वर्गमूल कितना होता है तो 7 होता है, और 2 तिहाई कितना होता है तो 6 होता है। अब आइए यहाँ पे देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी एक बार जोड़ देंगे और एक बार हम लोग घटा देंगे इसको। तो एक बार लिखेंगे 1 + 7 और बट्टा में लिखेंगे 6, और एक बार क्या लिखिएगा 1 - 7 और बट्टा में 6, यानी एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 1 8/6, और घटाइएगा यहाँ पे तो हो जाएगा जो है -6/6। अब ध्यान दीजिए 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 6 से 6 कट गया एक बार में, यानी इसका आंसर आ गया आपको, एगो आ गया 4/3 और एगो हो गया -1। देखिए दोनों तरीका से एक आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो आप दूसरा ये भी तरीका है जिसको गुणनखंड विधि से नहीं बनाने आता है, उसके लिए ये तरीका है। अगर आपको गुणनखंड बनाने आता है तो सबसे सुंदर आपको वही है, आप उसी विधि का प्रयोग कीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आते हैं। देखिए हमको इसमें भी शून्यकों की संख्या ही निकालना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया आपको x² - 2x - 8, तो शुरू और लास्ट को गुना कीजिए। तो शुरू और लास्ट को गुना कीजिएगा तो 8 ही आएगा। अब जो है शुरू और लास्ट को गुना कीजिएगा तो 8 ही आएगा, 8 ही आएगा। इसमें आप जो है क्या देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है
2 लाना है तो 4 और 2 को गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 और -4 में से +2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए x स्क्वायर और माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8, फिर दो का पेयर लगाइए, दो का पेयर लगाइएगा तो पाइएगा यहाँ पर x कॉमन जा रहा है, x से x कट गया, एगो x इसमें के बच गया, माइनस x से x कट गया, -4 बच गया, फिर प्लस है तो प्लस। इसी तरह से ध्यान दीजिए यहाँ 2 कॉमन जा रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 से 2 कट गया, x बच गया, माइनस 2 चौका 8। अब आइए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो x + 2 और ये वो देख रहा है x - 4 में से दोनों में से किसी एक को आप लिख लीजिए, यानी x - 4 दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, बराबर में 0। अब ध्यान दीजिए एक बार लिखेंगे x + 2 बराबर 0, एक बार लिखेंगे x - 4 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए बराबर का चिन्ह x बराबर के चिन्ह देंगे तो ये प्लस वाला मान हो जाएगा माइनस में। उसी तरह से यहाँ दीजिए x बराबर, जब ये बराबर का चिन्ह देंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, यानी शून्यक की संख्या, शून्यक कितना कितना हो गया, तो ये हो गया -2 और ये हो गया 4, यही आपका आंसर हो गया। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको जो है अगर इसी में कहता कि नहीं संबंध स्थापित कीजिए, तब आप कैसे बनाते, संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है, तब हम लोग लिखते फिर शून्यकों का योग। तो जानते हैं ये हो गया आपको अल्फा के मान कितना हो गया -2 और बीटा के मान कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। जब इसी में कहता कि शून्य ज्ञात करे तथा संबंध स्थापित करे, संबंध जो है संबंध स्थापित करे, तब कैसे बनाते, तो अल्फा के मान हो गया ही, यानी शून्यक जो है एक शून्यक हो गया -2, दूसरा हो गया -4, तो लिखते अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग, अल्फा प्लस बीटा यानी पहले लिखेगा शून्यक का योग। तो देखिए बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद ना है, बहुपद कौन है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या लिखाए थे, तो लिखाए थे हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये लिखाए थे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो अल्फा के मान कितना है, तो कहिएगा -2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, बीटा के मान कितना है तो कहिएगा 4, तो 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए b का मान देखिए, e हो गया a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c। एक बार और देखिए, इसको हम लोग a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको c बोलेंगे, ठीक है। यहाँ लिखिए देते हैं, आप हड़बड़ाइए नहीं। a बराबर 1, b बराबर हो गया -2 और c बराबर हो गया -8, ठीक है। ऐसा तब कीजिएगा जब कहेगा कि संबंध स्थापित करे, तब कीजिएगा। डायरेक्ट शून्य कहेगा तो इतना ही तक ले निकाल के आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन संबंध स्थापित करने के लिए तब पूरा लिखिएगा। तो ध्यान दीजिए b के जगह पर, ध्यान दीजिए b के जगह पर कितना है तो कहिएगा -2, a के जगह पर कितना है तो कहिएगा 1 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 में से 2 गया तो कहिएगा 2 तो बचा। आई दोनों ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ पे बचा हुआ है सिर्फ -2 बचा हुआ है, -2 बचा हुआ है। तो ये मेरा क्या निकल गया, शून्य का योग। इसी तरह से फिर लिखेंगे शून्यक का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा गुणे बीटा होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a होता है। अब ध्यान दीजिए, तो अल्फा के मान तो वही है -2 गुणे बीटा का मान कितना है 4, c का मान देखिए a b c का मान कहिएगा -8, a का मान कितना है तो 1 छिपा हुआ है, एक ऐसे भी किसी भी अंक एक क्या है, एक इसके नीचे भी छिपा हुआ था।
अब ध्यान दीजिए, 4 दूना -8, इधरों क्या आ गया -8 हो गया। इस तरह से जो है संबंध स्थापित किया जाता है। बंद हो गया। चलो तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा होने लगता है और इसको डालने में दिक्कत होता है, जिसके वजह से, नहीं तो वन शॉट में ही पूरा हम पढ़ा देते एक के बार में, एक वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अब जो है हम आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए पूरा तरह से तैयार हो चुके हैं और बिना बवाल मचाए हुए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। आप तो जानबे करते हैं हमारे बारे में, हम शुरू से उसी टाइप के आदमी हैं जो है, तो विशेष नहीं बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।